उपासना समर्पण योग चैप्टर 5 डे 6। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे को जीवन में गुरु के अनुदान और अनुग्रह मिलते रहते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक गुरु को चुने, एक सुयोग गुरु को चुने और उस सुयोग गुरु को अपने जीवन में उनका महत्व समझें और उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। लेकिन आजकल की समय की समस्या बता रहे हैं कि ये है कि हमें जो भी गुरु को चुनने का जो अवसर मिलता है या गुरु चुनना चाहते हैं, तो लोगों में ये विडंबना बनी हुई है कि गुरु सब गलत होते हैं और उनको चुनने की आवश्यकता नहीं है। तो उस बात को गुरुदेव यहाँ खंडन करते हुए उसके आगे की चर्चा कर रहे हैं कि इन दिनों गुरु शिष्य के नाम पर चलने वाली विडंबना कितनी दुर्गतिग्रस्त है, यह देखने योग्य है। अध्यापक को शिक्षण कार्य आरंभ करने से पूर्व अपने विषय में निष्णात होना चाहिए। आत्मिक प्रगति के लिए दूसरों की सहायता करने का उत्तरदायित्व उठाने के लिए आवश्यक है कि वह एक स्वयं उस संदर्भ में उच्च स्तरीय स्तर पर अवस्थित हों। उनका ज्ञान, अनुभव, चरित्र, इतिहास इस बात को पुष्ट करता हो कि उन्होंने जो कुछ करने का विश्वास दिलाया है वह उस करने की स्थिति में है या नहीं है। आत्मिक बल के लिए कठोर तितिक्षा का आश्रय लेना पड़ता है। तो गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि देखिए, आजकल गुरु बनना भी, आजकल क्या कभी भी गुरु बनना आसान नहीं था, लेकिन आजकल की विडंबना ये है कि हर कोई अपने आप को थोड़ा सा सीख लेता है, जान लेता है और अपने आप को गुरु की पदवी दे देता है और लोगों को सिखाना शुरू कर देता है। उसका ज्ञान गहरा नहीं होता है, उसका ज्ञान पूरी तरह से उस चीज़ में उसने अपने आप को निष्णात नहीं किया हुआ, निष्णात नहीं किया हुआ। निष्णात मतलब कि उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या जिस भी क्षेत्र में वो एक्सपर्ट है, बियॉन्ड डाउट उसको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात है, पूरा उसका ज्ञान दैट सेंस कंप्लीट होना चाहिए कि अगर किसी भी एंगल से उसको समझने की कोशिश करे जाए, विज्ञान का हो या आध्यात्मिक का हो या धर्म का हो या सिर्फ फैक्ट्स का हो, उसको हर एंगल से उसका ज्ञान होना चाहिए। तभी कहा जा सकता है कि वो उस सब्जेक्ट में निष्णात है। निष्णात होगा जब जिसको सब कुछ पता होगा, तभी वह पूरी कॉन्फिडेंस से दे सकता है दूसरे को। जैसे कि हम देखते हैं अपने जीवन में, अगर हमने अपने जीवन में एक कोई भी आदर्श निभाया है, जैसे कि आदर्श हमने निभाया है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए या झूठ बोलने के क्या हानि है या कुछ भी है, तो हम उसको पूरी कॉन्फिडेंस से उसको समझा सकते हैं कि भाई झूठ बोलोगे तो कभी ना कभी पकड़े जाओगे। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और उसके बाद फिर माइंड में कितना स्ट्रेस हो जाता है। और कभी ना कभी कहते हैं ना, झूठ के पैर होते हैं, चल के सामने आ जाता है, फिर आपको कितना एम्बैरेसिंग लगेगा, कितना गलत लगेगा। सत्य है, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, आप कभी भी किसी समय सेम ही बात बोलेंगे। झूठ अगर होगा तो जब कभी भी थोड़े समय बाद पूछा जाएगा, आप उसका एक और नया वर्जन दे देंगे, तो इंसान का ट्रस्ट आप पर से चला जाएगा और फिर आप अपनी मित्रता, अपना विश्वास लोगों के प्रति खोते चले जाएंगे। तो हम ये पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ कह सकते हैं, अगर हमने ये अपने जीवन में अपनाया हो, परखा हो, समझा हो। आगे वो बताते कि आत्मिक ज्ञान भी देना हो तो जैसे उस गुरु को भी उसका उत्तरदायित्व पूरी तरह से समझना चाहिए कि मैं क्या देने जा रहा हूँ इस शिष्य को, और उसका अपना अनुभव होना चाहिए उस क्षेत्र में। उसने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हुए होने चाहिए कि मैंने इसको परखा है, समझा है, जाना है, तभी मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ। तो उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए और उसके लिए बहुत तितिक्षणा की ज़रूरत है। तितिक्षणा यानी त्याग की ज़रूरत होती है। देखिए, संसार में हमारे यहाँ भौतिक जीवन में बिजी है, हज़ारों काम है, हमारे सामने हज़ारों चीज़ें दिखती हैं। अगर हम उनमें उलझे रहें और किसी एक राह पे नहीं चले तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि छात्र होते हैं, जब इस समय आता है पढ़ाई का, स्टूडेंट का परीक्षा का समय आता है, तो वो दरवाज़ा बंद करके अकेले कमरे में बैठ जाते हैं कि अभी कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करो, अभी हम पढ़ रहे हैं और पढ़ना ही हमारा मेन इस समय है। तभी वो उस ज्ञान को उस लिमिट तक प्राप्त कर सकते हैं कि वो अगली क्लास में उत्तीर्ण किए जा सके। तो ये उस समय हमें ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, बहुत सारी तरफ से अपना मुंह मोड़ के एक जगह बैठना होता है और फिर उसके बाद उस पर ध्यान देकर फोकस के साथ उस ज्ञान को अनुभव करना है, अपने जीवन में उतारना है। उसके बाद ही हम इस काबिल बन पाते कि हम किसी और को ये ज्ञान दे सकें।
यह कार्य बातों के बताशे बनाने से औधा सीधा आडंबर बना लेने भर से नहीं बनता। इस क्षेत्र में निष्णात होने के लिए उच्च स्तरीय ज्ञान संपदा, चरित्र निष्ठा, परमार्थ भावना एवं तपश्चर्या का विपुल संग्रह होना चाहिए। इसके बिना कोई व्यक्ति किसी दूसरे को ऊंचा उठाने में सहायता नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल क्लियरली गुरुदेव बता रहे हैं कि सिर्फ ऊंची ऊंची बातें कर लेने से और कोई आडंबर बना लेने से कि अरे देखो हमारा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है या हमने इतना सजा रखा है, इतने स्टूडेंट है, 100 फुट में टांग दो सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स का। हाँ, लेकिन सब कुछ करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आपके अंदर पूरा ज्ञान नहीं है, पूरी संपदा, चरित्र निष्ठा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं उसका चरित्र हम सही कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। हमने इस जीवन में इस ज्ञान को पाया है तभी हम आपको दे रहे हैं। परमार्थ की भावना, देने की भावना, सिर्फ ये भावना नहीं हो कि इसको बोल बोल के पैसा कमा लेंगे। पैसा कमाने के चक्कर में इंसान फिर गलत रास्ते पे चल पड़ता है। फिर वो दूसरी तरह से भी की गई झूठ बोल के भी कमाया जा सकता है। उसको तपश्चर्या चाहिए। तपश्चर्या मतलब कि अपने आप को तपाना पड़ता है, उस ज्ञान का मंथन करना पड़ता है, समझना पड़ता है अपने मन में, तभी जाके आत्मिक प्रगति के लिए हम किसी और को प्रेरणा दे सकते हैं, किसी और को समझा सकते। उसको हमारे जीवन को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इनके अंदर ये ज्ञान है, इसके अंदर दे सकते हैं। जैसे विवेकानंद को, स्वामी परमहंस को देखते ही पता चल गया कि यही वो इंसान है जो मुझे भगवान की दर्शन करा सकता है, उसकी प्राप्ति करा सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि दूसरे को अगर ऊंचा उठाना है तो उससे पहले सबसे पहले खुद को ऊंचा उठाना पड़ेगा। हमने अगर खुद का निर्माण नहीं किया तो हम किसी तरह से भी दूसरे का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहते हैं कि मैंने अपने शरीर को गलाया है, तपाया है, एक एक चीज का एक्सपेरिमेंट खुद पर किया है, उसके बाद ही मैंने आपको वो ज्ञान परोसा है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, इन दिनों ऐसे व्यक्ति दिख नहीं पड़ते, फिर भी वे अहंकार पूर्ति और लिप्सा से प्रेरित होकर गुरु बनने और चेला बनने का कुचक्र चलाते ही रहते हैं। इस माया जाल में कई फंसते भी हैं, पर उनके पल्ले कुछ पड़ता नहीं। कान फूंक देने या गुपचुप मंत्र सिखा देने के बदले गुरु दक्षिणा के नाम पर वस्त्र एवं धनराशि का अच्छा खासा उपार्जन कर लेने का लाभ तो मात्र गुरु नामधारी का ही रहा है। तो कह रहे हैं जो गुरु होते हैं नामधारी गुरु, मतलब सिर्फ नाम के गुरु हैं, असलियत में गुरु नहीं है। ऐसे जो गुरु होते हैं उनका क्या होता है मेन कि हम बहुत सारी धनराशि ले लें, बहुत सारे गिफ्ट्स ले लें अपने शिष्यों से, उनका वो इच्छा और वो कामना से जुड़े रहते हैं। तो इसलिए उनके में देने की भावना नहीं होती है, उनमें पाने की भावना होती है। जबकि ऊपर बताया गया है कि गुरु में परमार्थ की भावना होनी चाहिए, सिर्फ देने की भावना कि हम अपने इस ज्ञान से किससे दूसरे का भला कर सकते हैं। उनके अंदर ये अहंकार आ जाए कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ तो भी नहीं दे पाएगा। अगर उनके अंदर इसकी कामनाओं की पूर्ति करने की इच्छा आ जाए तो भी वो नहीं दे पाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब ऐसे गुरु सामने आते हैं तो अपने आप ही गुरु के ऊपर से हमारा विश्वास उठता जाता है और गुरु के नाम पे हमें होता है कि ये सब दिखावा है और हमें कुछ मिलने वाला नहीं, वो हमारा पैसा ठगेंगे, वो हमारा समय ठगेंगे और हमें मिलने वाला नहीं है। ये विडंबना आजकल के समाज में फैली हुई है, गुरुदेव बता रहे हैं। तो अब ऐसी विडंबना के रहते हुए कोई शिष्य गुरुदेव के पास जाएगा भी तो पा नहीं पाएगा और जो उसकी श्रद्धा नहीं बन पाएगी। और हमने पहले ही बोला है कि श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको अनुग्रह कहाँ से मिलेंगे जब गुरु अनुग्रह देने लायक ही नहीं है, तो वो अनुग्रह देगा भी कैसे। आगे पढ़ते हैं कि पीछे भी ठगते रहने का रास्ता खुला, किंतु शिष्य तो बेचारा बुरी तरह मारा गया। वे भ्रमजाल में फंसा और किसी कुचक्री द्वारा निरंतर ठगे जाने का भोला शिकार बना, पर हस्तगत कुछ नहीं हुआ। मिट्टी के बने हाथी घोड़े देखने भर के होते हैं, उन पर चढ़कर लंबी यात्राएं करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं गुरुदेव कि ऐसे जो गुरु सामने आ जाते हैं और लोगों को भटका के अपने अंदर फंसा के अपना शिष्य बना लेते हैं और मगर उनको कुछ दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जैसे मिट्टी के घोड़े, मिट्टी और के बने हुए हाथी और घोड़े जिनको देखा तो जा सकता है पर उन पर बैठ के कहीं जाया नहीं जा सकता। आगे उदाहरण देते हैं कि कागज की नाव देखने में कितनी सस्ती सुंदर क्यों ना हो, पर वह किसी को पार लगाने की भूमिका नहीं निभा सकती। ऐसे गुरु कागज की नाव की तरह है जो आपको लालच तो प्रलोभन दे देंगे, बड़ा तामझाम दिखा के, बड़ा शोकेश अपना दिखा के आपको लालच तो दे देंगे कि आप आ जाओ, हम कहीं ना कहीं आपको पहुंचा देंगे, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज
चीज़ है, लेकिन असलियत में उनका अंदर से वो खोखले हैं, अंदर से उनमें ज्ञान नहीं है, अंदर से सिर्फ उनमें लिप्सा है, कामनाएं हैं, लोभ है। तो उस लोभ के द्वारा रहते हुए जो फंस भी जाएगा वो ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाएगा। यही स्थिति इन दिनों गुरु शिष्य के नाम पर चलने वाली विडंबना की है, जिसके पीछे तथ्य और सत्य नहीं है, उसकी पोल खुलनी है, उपेक्षा और अवहेलना होनी है। तो यही आजकल की विडंबना चली आ रही है कि ऐसे बहुत सारे गुरु आपको मिल जाएंगे जगह। आजकल तो जिसको भी मौका लगता है बस अब उपदेश देना चालू कर देता है, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, और इंसान भटकाव में, परेशानियों में घिरा होता है, स्ट्रेस में होता है, उनके पीछे चल पड़ता है और अंत में अपना पैसा लुटाता है, अपना समय लुटा के, अपना सारे जितने रिसोर्सेज हैं उनको लुटा के आ जाता है, पर उसके हाथ के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जब ऐसा ज़्यादा होने लगता है समाज में, तो फिर धीरे धीरे सब गुरु के प्रति आस्था घटने लगती है और लोग सोचते हैं ये सब तो नहीं होना चाहिए, और गुरु की भी पोल खुलती है तो उनकी भी उपेक्षा और अवहेलना होती है, तो फिर उनके पास लोग जाना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी गुरु झूठे आडंबरों से कुछ न कुछ शिष्यों को तो खींच ही लेते हैं। तो जब वो ऐसे शिष्यों को ये विश्वास होता है कि ऐसा जगह जगह पे ऐसे गुरु बैठे हैं जो देंगे नहीं, कुछ लेते ही रहेंगे हमसे, हमारा सब कुछ खाली करेंगे हमको, तो वो धीरे धीरे विडंबना बन जाती है कि गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, खुद मेहनत करो, खुद समझो, खुद जानो और फिर ही खुद ही आगे बढ़ जाओ। पर हम आगे पहले देख चुके हैं कि गुरु की कितनी आवश्यकता होती है, उसका सहारा कितना अधिक होता है जो हमें गिरने नहीं देता है। यही है आज के लोकमानस का विश्लेषण, जिसमें गुरु वर्ण की बात सामने आने पर न केवल उपेक्षा होती है वरन प्रचलित विडंबना का खोखला स्वरूप सामने आता है और चिढ़ भी पैदा होती है। तो यही बोल रहे हैं कि आज के लोकमानस में ये प्रचलित हो चुका है, ये बात बैठ चुकी है कि हम गुरु जो हैं आजकल की दुनिया में, वह गुरु खोखले गुरु हैं और जिनमें सिर्फ गुरु जैसा कोई तत्व ही नहीं है, देने का परमार्थ जैसी कोई भावना ही नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है। लूट खसोट जैसे होते हैं ना, कि डाकू एक तरह के बने बैठे कि किससे कितना पैसा ऐंठ लिया जाए, किससे कितना लाभ उठा लिया जाए। तो जब ऐसे लोगों को दिखने के कारण समाज में वो बिल्कुल ऐसी विश्वास सा हो गया है, ऐसी प्रचलन सा हो गया है कि गुरु नहीं होते हैं। जहाँ तक हो सके उनको अवॉइड करना चाहिए, अपने ही द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। और बहुत सारे लोग आगे बढ़ने की कोशिश छोड़ भी देते हैं कि जब गुरु नहीं मिलेगा, कोई सिखाने वाला अच्छा नहीं है, तो कहाँ से सीखें। और इसके प्रचलित होने के कारण ये जो खोखला स्वरूप गुरुओं का सामने आ रहा है, तो लोगों को गुरुओं के प्रति अविश्वास हो गया है, चिढ़ हो गई है और उन्हें लगता है कि गुरु नहीं बनाना चाहिए। और इसी बात को रखते हुए वो लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि उनको गुरु ना बनाना पड़े और वो अपने आप ही सीख लें किताबें पढ़ के और ये सब। लेकिन हम सब जानते हैं, पहले समझ चुके हैं कि ये नॉलेज कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, ये अधूरी और खोखली नॉलेज रह जाएगी। प्रैक्टिकली इसका बहुत ज़्यादा हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। किताबों से हम सीख तो सकते हैं तथ्य को, लेकिन व्यवहार में उस तथ्य को लाने के लिए हमें किसी न किसी गुरु की आवश्यकता, सुयोग गुरु की आवश्यकता ज़रूर होती है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। आइए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और समझें कि गुरु का क्या महत्व है और किस तरह से एक सुयोग गुरु को ढूंढना जाना बहुत ज़रूरी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।